आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। क्या कभी किसी ने परमेश्वर को देखा है? जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं और पुराने नियम में देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर से बात की और मूसा हर रोज परमेश्वर से मिलने पहाड़ के ऊपर जाता था और याकूब ने भी परमेश्वर के साथ बातचीत की। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि केवल प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा। यूहन्ना उसका 1 अध्याय आयत 18 में। लेकिन निर्गमन उसका 33 अध्याय आयत 20 हमें बताती है कि परमेश्वर घोषणा करता है, तू मेरे मुख को दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। ऐसा जान पड़ता है कि यह संदर्भ पवित्र शास्त्र के अन्य संदर्भों के विरोधाभास में है, जो भिन्न लोगों के द्वारा परमेश्वर को देखने का विवरण देते हैं। उदाहरण के लिए निर्गमन उसका 33 अध्याय आयत 11 में विवरण देता है कि मूसा ने परमेश्वर को आमने सामने होकर बातें करता था। कैसे मूसा परमेश्वर के आमने सामने होकर बात कर सकता है यदि कोई परमेश्वर के चेहरे को देख ही नहीं सकता और फिर जीवित नहीं रह सकता? इस घटना में वाक्यांश आमने सामने भाषा का एक ऐसा चित्रांकन है जो यह संकेत दे रहा है कि वह परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने में बहुत ही निकट था। परमेश्वर और मूसा एक दूसरे के साथ ऐसे बातें कर रहे थे मानो दो मनुष्य में घनिष्ठ वार्तालाप चल रहा हो। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय आयत 30 में याकूब ने देखा कि परमेश्वर एक स्वर्गदूत के रूप में प्रकट हो रहा है, परंतु उसने वास्तव में परमेश्वर को नहीं देखा। शिमशोन के माता पिता भयातुर हो गए जब उन्होंने यह जान लिया कि उन्होंने परमेश्वर को देखा है। न्यायों उसका 13 अध्याय आयत 22 में। परंतु उन्होंने तो केवल एक स्वर्गदूत को ही प्रकट होते हुए देखा था। यीशु शरीर में परमेश्वर था। यूहन्ना उसका 1 अध्याय आयत 1 में और अध्याय 14 में। इसलिए जब लोगों ने उसे देखा तो वह परमेश्वर को देख रहे थे। इस तरह परमेश्वर को देखा जा सकता है और बहुत से लोगों ने परमेश्वर को देखा है। ठीक उसी समय किसी ने भी कभी परमेश्वर को उसकी प्रकाशित सारी महिमा में नहीं देखा है। पाप में पतित हमारी अवस्था में यदि परमेश्वर को वास्तव में हम पर स्वयं को पूरी तरह प्रकाशित करना पड़े तो हम भस्म और नाश हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर स्वयं को पर्दे के पीछे रखता है और ऐसे स्वरूपों में प्रकट होता है जिसे हम देख नहीं सकते। परंतु फिर भी यह देखना कि परमेश्वर को उसकी प्रकट की गई पूर्ण महिमा और पवित्रता में देखने से भिन्न है। लोगों ने परमेश्वर के दर्शनों को, परमेश्वर के स्वरूपों को और परमेश्वर के प्रगटीकरणों को देखा है, परंतु कभी किसी ने परमेश्वर को उसकी पूर्णता में नहीं देखा। निर्गमन उसका 33 अध्याय आयत 20 के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर अति ही पवित्र, अति ही महान है। अगर जो कोई भी मनुष्य परमेश्वर को आमने सामने देख सकता है तो उसे अति ही पवित्र होना पड़ेगा। लेकिन बाइबल के अनुसार और हम सब पापी हैं, हम इतने पवित्र नहीं हो सकते कि परमेश्वर को बिल्कुल आमने सामने देख सके। अन्यथा जैसा कि हमें बाइबल की आयत बताती है कि जो कोई परमेश्वर के मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर का मुख पवित्रों का पवित्र है। क्योंकि जिस प्रकार स्वर्गदूत हमेशा प्रभु की महिमा करते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि परमेश्वर पवित्रों का पवित्र है और राजाओं को राजा है। परमेश्वर को पुराने नियम में भी जब बताया गया है कि मूसा परमेश्वर से बात करता था, तो मूसा भी परमेश्वर की सिर्फ पीठ को ही देख पाया था और परमेश्वर का चेहरा और परमेश्वर का स्वरूप इतना उज्जवल था कि जब मूसा पहाड़ से नीचे आकर इजरायलियों से परमेश्वर की कही हुई बातों को कहता था तो इजरायली लोग उसके मुख की तरफ देख नहीं पाते थे, क्योंकि परमेश्वर के साथ बातें करते करते उसका चेहरा भी इतना चमकदार हो गया था कि लोग उसके चेहरे की तरफ देख नहीं पाते थे। इसी बात को देखकर और इसी घटना को देखकर हम जान सकते हैं कि
परमेश्वर का चेहरा कितना ही उज्जवल होगा और परमेश्वर कितना सामर्थ्य होगा। परमेश्वर को देखना सच में एक अनोखी और एक बिल्कुल अलग बात होगी। परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर को हम सब एक दिन जरूर देखेंगे जब परमेश्वर न्याय करने के लिए आएंगे। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई वीडियो में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।